जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार दरोगा जो 28 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आया था, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 18/5/2025 को, जो आज ही की जो है ना 2 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था। तो जितने भी लोग बिहार दरोगा एग्ज़ाम दिए 28 पोस्ट का, तो सभी लोग जो है ना इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। और बाकी वर्तमान में जो बिहार दरोगा का जो वैकेंसी का वेट करे, जिसका आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोग भी जो है ना इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ किस प्रकार जो है ना वर्तमान में बिहार दरोगा का जो है ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार दरोगा एग्ज़ाम में। तो सभी लोग क्लास को ज़रूर देखिएगा। बाकी हमें तो पता है कि आप सभी लोग इस क्लास को देख लिए होंगे, क्योंकि ये जो क्लास है सर के द्वारा जो है ना करवाया जा चुका है। लेकिन मेरा एक क्लास करवाने का यही उद्देश्य है कि आपका कम समय में जो है ना आपका क्वेश्चन आपका सारा हम याद करवा दें, और क्लास में ही जो है ना सारा क्वेश्चन याद करवा दें। तो सभी लोग पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और बाकी क्लास में जो है ना सारा क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट करके आपको सारा क्वेश्चन याद करवा देंगे। तो सभी लोग ज़रूर देखिएगा। बाकी बिहार पुलिस और बीएसएससी जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि बिहार दरोगा में अलग आता है, बिहार पुलिस में अलग आता है और बीएसएससी में अलग आएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो चलिए 28 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 18/5/2025 को, इसका क्वेश्चन का जो है ना टोटल 100 क्वेश्चन होगा, विथ ऑप्शन के साथ है। सारा जो है हम करवाने वाले हैं, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और अच्छा लगे क्लास, सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, बताइए। सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, क्या होगा बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी है। कौन सी नदी है, तो ताप्ती नदी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पिट्टी द्वीप जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। पिट्टी द्वीप जो है कहाँ अवस्थित है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप में है। कहाँ है, तो लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट है चंडमा एक्सरे वेधशाला का उद्घाटन किसने किया है, बताइए। चंडमा एक्सरे वेधशाला का उद्घाटन किसने किया है, बताइए, क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नासा किया है। कहाँ किया है, कौन किया है, नासा किया है। और नासा किस देश का अंतरिक्ष एजेंसी है, तो अमेरिका का है। कहाँ का, जैसे भारत का इसरो है वैसे क्या है, अमेरिका का क्या है, तो नासा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, बताइए। आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऋग वेद है। क्या है, तो ऋग वेद है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है, बताइए। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र है। कहाँ है, तो पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है अजीत डोभाल किस पद पर है, बताइए। ये देखिए कह रहा है कि अजीत डोभाल जो है ना किस पद पर है, बताइए। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का सुरक्षा सलाहकार है। कौन है, भारत का सुरक्षा सलाहकार है। नेक्स्ट आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था, बताइए। कह रहा है कि 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो है ना भाग लिए थे। तो 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन इसमें जो है ना गलत है। इसमें गलत बताना है कि इसमें कौन सा गलत है, बताइए। इसमें कौन सा गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, ये हुआ था 1972 में हुआ था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। रियो सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, तो 1987 में हुआ था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, बताइए। ये क्या है, 1999 क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था 11 दिसंबर जो है ना, कब हुआ था, 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। 11 दिसंबर 1997 को हुआ था, 1997 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तब क्या हो जाएगा, डी क्या है, तो गलत है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन बोलेगा 1972, रियो सम्मेलन बोलेगा तो 1992, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलेगा तो कब हुआ था, तो 1987 को हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था, 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा है कि WTO का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। WTO का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, तो WTO का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका अगर स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1995 को जो है इसका स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे, बताइए। आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे, बताइए, क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट ये करें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना गलत सुमेलित है। इसमें गलत पूछा है कि कौन सा युग्म जो है ना गलत है, बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जो है ना कहाँ से नेतृत्व किया था, झांसी से, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट है नाना साहिब, नाना साहिब जो है कानपुर मतलब बिटूर से नियुक्त किए मतलब नेतृत्व किए थे, ये बिल्कुल क्या है तो सही है। लियाकत अली खान बोलेगा तो कहाँ से थे, दिल्ली से, क्या है तो गलत है। लियाकत अली खान कहाँ से थे, लियाकत अली जो है ना कहाँ से, तो बनारस और कहाँ से थे, बनारस और इलाहाबाद से थे। कहाँ थे, बनारस से, और बनारस और कहाँ से, इलाहाबाद से थे, इलाहाबाद से थे, ठीक है, याद रखिए इलाहाबाद से थे, बनारस और इलाहाबाद से थे। और दिल्ली से कौन था, दिल्ली से जो है ना कौन था, तो दिल्ली से थे बहादुर शाह जफ़र थे। कौन थे, बहादुर शाह जफ़र थे, दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र थे। कौन थे, दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र थे, ठीक है, याद रखिएगा। और कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे, बिहार से किए थे। तो गलत उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी आप लोग क्वेश्चन मिलाते चलिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। बाकी सर के द्वारा बोला गया कि जिनका भी 80 प्लस क्वेश्चन, 80 नंबर मतलब 80 क्वेश्चन सही हो रहा है, वो जो है ना मेंस में मतलब मेंस की तैयारी में लग जाइए। तो बाकी हम तो यही कहेंगे जिनका भी 75 से मतलब 70-80 के बीच आ रहा है, जिनका भी हम नंबर आ रहा है, तो आप सभी लोग जो है ना मेंस का तैयारी में लग जाइए। और थोड़ा सा मैथ वगैरह पर ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया बिहार दरोगा में, उसको बस जो है ना प्रैक्टिस सेट और उसको लगाते चलिए, उसको बनाते चलिए। आपका मैथ रीडिंग जो है ना वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैथ रीडिंग अलग से पढ़ना है, जितना PYQ में पूछा गया है और बाकी जो प्रैक्टिस सेट में आ रहा है उसको डेली बनाइए, आपका वहाँ से मैथ क्लियर हो जाएगा। बाकी जो बिहार दरोगा का आगे जो तैयारी करने वाले हैं वो सभी लोग क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछ रहा है और मेरा जो तैयारी हो रहा है सही तैयारी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारी देखिए 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा कितनी अधिकतम अवधि के लिए जो है ना विलंबित कर सकती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा कितनी अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकती है, बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाए तो सी हो जाएगा, 14 दिन। क्या होगा तो 14 दिन, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 1913 में पटना के राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी, बताइए। 1913 में पटना के राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी, बताइए कौन रखा था। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कौन रखा था, वायसराय हार्डिंग रखा था। कौन रखा था, वायसराय हार्डिंग था। कौन था, वायसराय हार्डिंग था, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड था 1910 से जो है 1916 तक था। कितना, 1910 से 1916 तक रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट पे आया कह रहा है कि भारतीय संविधान में, यहाँ पे देखिए 6 होगा, क्या होगा 6। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अभियान जो है ना किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अभियान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है, बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद कितना होगा, 21 का ए होगा। नेक्स्ट देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। बाकी नहीं बनेगा तो एक मैथ का स्पेशल ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैथ का क्वेश्चन भेज दीजिएगा, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए 15 का जो सही उत्तर होगा, 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 130 रुपया। नेक्स्ट देखिए ये भी 16 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा। आगे देखिए 17 नंबर में मैथ का क्वेश्चन है, कम से कम 10 जो है ना हम एक क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा गया है, किस सब्जेक्ट से कितना पूछा गया है, इसका जो है ना 4 टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए हैं। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कल ही जो है ना रात में भेजा गया, तो सभी लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे देखिए पॉलिटी से कितना क्वेश्चन पूछा है, इकोनॉमी से कितना क्वेश्चन पूछा है, वो आपको सारा जो है ना चार्ट में आपको मिल जाएगा। तो उसको ज़रूर देखिएगा और दीवार पर चिपका दीजिए कि कितना जो है ना उसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न है अभी वर्तमान में बिहार दरोगा में कितना सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ये ज़रूरी आपको पता होना चाहिए। और बाकी मैथ का क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको ग्रुप में डाल देना है, ठीक है। आगे देखिए 17 नंबर का क्या होगा, 17 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, बताइए। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर जो है ना बनाया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में तडोबा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस राज्य में तडोबा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आइए करा है संकल्प। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है संकल्प शब्द का जो अंग्रेजी में रूपांतरण क्या होगा, बताइए। संकल्प शब्द का अंग्रेजी में रूपांतरण क्या होगा, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रेजुलेशन होगा। क्या होगा, रेजुलेशन होगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि सुबह से वर्षा हो रही है का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, बताइए। सुबह से वर्षा हो रही है का अंग्रेजी में सही मतलब सही अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या होगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे गलत पूछा है कि कौन इसमें जो है ना गलत है, बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए कौन सा इसमें गलत है, बताइए।
देखिए पहला कराचित गुप्त पूजा में जो है ना किसकी पूजा होती है, कलम दवात की पूजा होती है, बिल्कुल क्या है तो सही है। छठ पूजा में जो है ना माँ पार्वती की पूजा होती है, क्या है गलत है। छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा होती है, किसकी होती है, भगवान सूर्य की पूजा होती है। और नेक्स्ट देखिए जानकी नवमी को किसकी पूजा होती है, माँ सीता की पूजा होती है। और बसंत पंचमी में जो है ना किसकी पूजा होती है, माँ सरस्वती की पूजा होती है। तो ए सी और डी क्या है बिल्कुल सही है, लेकिन बी क्या है तो गलत है। यहाँ पे क्या होगा तो भगवान सूर्य की पूजा होती है छठ पूजा में, ठीक है। और देखिए जानकी नवमी जो है ना क्वेश्चन जो इस लेवल का जो क्वेश्चन है ना, इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन एक बार 64 पोस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखिएगा तो इसमें क्वेश्चन एक ऐसा अभी याद नहीं आ रहा है माइंड में, लेकिन इस पर जो है ना क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन ना बिहार दरोगा का फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है बताइए, डीडीटी का पूरा नाम क्या है बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन है। तो डीडीटी का पूरा नाम क्या है तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन है। आगे देखिए कह रहा है सुधा मूर्ति की द सर्कल ऑफ लाइफ किस प्रकाशन पर कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सुधा मूर्ति की द सर्कल ऑफ लाइफ किस प्रकाशन कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई बताइए, क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि वर्तमान श्रीलंकाई राष्ट्रपति कौन है बताइए, वर्तमान श्रीलंकाई राष्ट्रपति कौन है बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुराग कुमार दिसानायके हैं। कौन है, अनुराग कुमार दिसानायके हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा एडहॉक, एडहॉक अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा बताइए। एडहॉक अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तटस्थ होगा। क्या होगा, तटस्थ होगा। नेक्स्ट है करा अंग्रेजी शब्द आर्टिकल के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा बताइए। अंग्रेजी शब्द आर्टिकल के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद होगा। क्या होगा, अनुच्छेद होगा। नेक्स्ट है सी इज टीचिंग हिंदी, अंग्रेजी वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा। देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ, इसका हिंदी में बनाना है, बताइए। सी इज टीचिंग हिंदी, बताइए क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह हिंदी पढ़ा रही है। क्या है, वह हिंदी पढ़ा रही है। नेक्स्ट है करा सिद्धार्थ 2 क्या है बताइए, सिद्धार्थ 2 है, बताइए क्या है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक कैंसर थेरेपी मशीन है। सिद्धार्थ 2 क्या है तो एक कैंसर थेरेपी क्या है तो मशीन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस संगठन द्वारा निवेशकों की सहायता हेतु मित्रा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया बताइए। कह रहा है किस संगठन द्वारा निवेशकों की सहायता हेतु मित्रा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया बताइए, क्या होगा। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, सेबी के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि जब्त करने के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द चुनिए बताइए। जब्त करने के लिए जो है ना अंग्रेजी समानार्थक शब्द चुनिए, बताइए क्या होगा। तो 31 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो सी होगा। क्या होगा, यहाँ पे देखिए फॉरफेल नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो फॉरफिट होगा। क्या होगा, इसको काट लीजिए, यहाँ पे सही कर लीजिए, फॉर FEIT फॉरफिट होगा। क्या होगा तो फॉरफिट सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल नहीं है बताइए। कह रहा है इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल नहीं है, बताइए कौन शामिल नहीं है। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घास लकड़ी प्लास्टिक जो है ना शामिल नहीं है, लेकिन केक ककड़ी घास शामिल है, फलों के छिलके केक नींबू के रस शामिल है, और घास फूल सब्जियां के छिलके जो है ना शामिल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। कह रहा है किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, फसल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि रक्त और शरीर के कोशिकाओं के बीच O2 भोजन और CO2 का आदान प्रदान विनिमय किसमें होता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त और शरीर के कोशिकाओं के बीच O2 मतलब ऑक्सीजन भोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान विनिमय मतलब किसमें होता है बताइए, क्या होगा बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी, कोशिकाएं में होता है। किस में होता है, केशिकाएं में होता है। किस में होता है तो केशिकाएं में होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि आयोडीन की कमी से हो सकता है, क्या होगा बताइए। आयोडीन की कमी से हो सकता है, बताइए क्या होगा। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होता है, घेंगा होता है। क्या होता है, घेंगा होता है। देखिए क्वेश्चन देखिए इसका आंसर जो है ना PDF में आपका बी होगा, लेकिन सही जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे देखिए आयोडीन कमी से क्या हो सकता है तो घेंगा होता है। क्या होता है, घेंगा होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि माल से लदा हुआ, देखिए ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा तो 36 का जो सही उत्तर होगा, 36 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 280 किलोमीटर होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है देखिए 37 नंबर भी क्या है तो मैथ का क्वेश्चन है, तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 38 का जो है ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो डी होगा।
नेक्स्ट आइए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का उदाहरण है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है, बताइए कौन है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का क्या है, बेरोजगार होना। तो हमें क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है, तो कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कह रहा है कि बिहार में, कह रहा है बिहार में कैमूर भभुआ में पाए जाने वाला खनिज संसाधन क्या है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कैमूर मतलब कैमूर कहाँ है, भभुआ में पाए जाने वाले खनिज संसाधन क्या है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चूना पत्थर है। क्या है, तो चूना पत्थर है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मांग और पूर्ति किस प्रकार का बाजार कीमत निर्धारण करती है, बताइए। कह रहा है कि मांग और पूर्ति किस प्रकार का बाजार कीमत निर्धारण करती है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संतुलन कीमत निर्धारित करती है। क्या करती है, तो संतुलन कीमत निर्धारित करती है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में किस वर्ष में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित हुआ था, बताइए। भारत में किस वर्ष में सहकारी साख अधिनियम पारित हुआ था, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन कब किया गया, बताइए। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का कब आयोजन जो है ना किया गया है, बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, 19 से 20 दिसंबर 2024 में इसका जो है ना आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाइपर कोलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है, बताइए। कह रहा है कि हार्पर कोलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, अभय के हैं। कौन है, अभय के हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि दिया गया अंकित मूल्य, देखिए ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको देखिए और आगे इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बाकी ऑप्शन जो है ना आगे दिया हुआ है। तो 45 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। कथन 1 और 2 दोनों क्या है, तो सत्य है। आगे देखिए 46 नंबर में मैथ का क्वेश्चन है, तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए 47 नंबर में मैथ का क्वेश्चन, 47 का सही उत्तर क्या होगा, 47 का ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट ये कह रहा है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड द ऑर्डर ऑफ फिजी, कह रहा है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किस भारतीय को सम्मानित किया गया, बताइए। ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किस भारतीय को सम्मानित किया गया, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किला है जो राजस्थान में स्थित नहीं है, बताइए। कौन किला जो है ना राजस्थान में स्थित नहीं है, बताइए। कहाँ है, बताइए कौन नहीं, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रोहतासगढ़ का किला जो है ना राजस्थान में नहीं है, लेकिन सोनारगढ़ का किला रोहतास में है। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है, रोहतास में है। लोहागढ़ का किला कहाँ है, तो रोहतास में है। सॉरी राजस्थान में है। ठीक है, ये जो है ना ये सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़ और लोहारगढ़ कहाँ है, तो राजस्थान में, लेकिन रोहतासगढ़ क्या है, तो राजस्थान में स्थित नहीं है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रामीण चिकित्सा आंदोलन थाईलैंड को जो है ना सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कह रहा है किस लेखक को उनकी कृति मैं जब तक आई बाहर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी 2024 जो है ना प्रदान किया गया, बताइए। किसके लिए दिया गया है, कह रहा है किस लेखक को जो है उनकी कृति मतलब कौन सा लेखक है जिनको कृति उनकी जो कृति है मैं जब तक आई बाहर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी 2024 प्रदान किया गया, बताइए। किनको दिया गया है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गगन गिल को दिया, गगन यहाँ पे गिल होगा, गगन गिल को दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अभिकरण ए और कारण आर के रूप में जो कथन दिए गए हैं कोड के अनुसार अपने उत्तर को चिन्हित करें। अभिकरण देखिए कह रहा है कि हीरा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है हीरा, कह रहा है ना कि यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि कारण कह रहा है कि कुछ तत्वों में एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं हुए भी कई अलग अलग संरचनात्मक रूप से जो है ना होते हैं, ये क्या है, तो ये भी ए और आर का क्या है, दोनों सही है। तो ए आर दोनों सही, आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है पटना में जो इतना गर्मी किए हुए है ना कि हालत ख़राब हो गया है, क्या बोले, पटना में बहुत गर्मी है। चलिए क्वेश्चन पे आइए।
तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए 54 कह रहा है कि एक नाविक द्वारा नाव के आगे की ओर कूदने और नाव के द्वारा यहाँ पे पीछे होगा, ठीक है, ये और गति करने की स्थिति गति का कौन सा नियम प्रदर्शित करता है बताइए। कह रहा है एक नाविक द्वारा नाव के आगे की ओर कूदने और नाव द्वारा पीछे की ओर गति करने की स्थिति में गति का कौन सा नियम प्रदर्शित करता है बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गति का तीसरा नियम जो है ना प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि यदि हम एक तीर को कमान पर रखें एवं उसकी डोरी को खींचे, अब इस स्थिति में कमान में एकत्रित ऊर्जा होगी, कौन सी ऊर्जा होगी बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम एक तीर को कमान पर रखें एवं उसकी डोरी को खींचे और इस स्थिति में कमान में एकत्रित ऊर्जा होगी, क्या होगी बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा होगा। क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए, इसमें कौन सा जो है ना सही है बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए कि कौन सा जो ऑप्शन है सही है बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो एक वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार क्या होता है, तो अपरिवर्तित रहता है, यही क्या है, बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर, कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर व्यास तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस बेलन को पिघलाकर 6 समान ठोस में घोल बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक गोले का व्यास को 100 बना लीजिएगा। तो यहाँ पे 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, तो 57 का बी होगा। नेक्स्ट ये देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित अम्लों का उनके प्राकृतिक स्रोत से मिलान करें। यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है कि निम्नलिखित अम्लों का उनके प्राकृतिक स्रोत से जो है ना मिलान करने बोल रहा है, इसको मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, सिरका में जो है ना एस्टिक अम्ल होता है। क्या होता है, एस्टिक अम्ल होता है। और संतरा में कौन सा अम्ल होता है, संतरा में जो है ना साइटिक अम्ल होता है। क्या होता है, साइटिक अम्ल होता है। और दही में क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3, 1, 2। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा बताइए। 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जापान के नागोया में होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि श्री थर्मन सनमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं बताइए अप्रैल 2025 तक। क्वेश्चन कर रहा है श्री थर्मन सनमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर के हैं। कहाँ के हैं, सिंगापुर के हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि 25 जनवरी, कह रहा है कि 25 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक काला घोड़ा कला महोत्सव का 25वां संस्करण जो है ना कहाँ आयोजित किया गया बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक काला घोड़ा कला महोत्सव का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, महाराष्ट्र के मुंबई में। क्या है, कहाँ का है, महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है, ठीक है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का, याद रखिएगा, सिंपल। नेक्स्ट है कह रहा है कि शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया बताइए। कह रहा है कि शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया बताइए, किस में किया गया है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कला के क्षेत्र में जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2025 के बाफ्टा पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है बताइए। कह रहा है 2025 के बाफ्टा पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्क्लेव में जीता है। किसने, कौन जीता है, कॉन्क्लेव जीता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन करा है कि 2025 के बाफ्टा पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो कॉन्क्लेव जीता है। नहीं देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मणिपुर की बहादुरी के लिए शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित किया गया बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मणिपुर में बहादुरी के लिए शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित किया गया बताइए, किसको किया गया है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूबेदार मोहन राम को जो है ना सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है बताइए। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, त्रिपिटक कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिपिटक कहलाता है। नेक्स्ट है भारत में विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने में कौन सहायक है बताइए। भारत में विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने में कौन सहायक है बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। कौन है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यंग इटली के संस्थापक कौन था बताइए। यंग इटली का संस्थापक कौन था बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मैजनी है। कौन है, तो मैजनी है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है किस धातु को चाकू से जो है ना काटा जा सकता है बताइए। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोडियम काट सकते हैं। किसको काट सकते हैं, सोडियम को। नेक्स्ट है लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है बताइए। लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है बताइए। नहीं पूछा है, बताइए कौन होगा।
तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्जन नहीं है, लेकिन गैल्वेनीकरण है, एडोनीकरण है, एनोडीकरण है और क्रोम प्लेटिंग है। तो गैल्वीकरण, एनोडीकरण और क्रोम प्लेटिंग है, लेकिन वर्जन क्या है तो नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 70 कह रहा है कमरे के तापमान पर द्रव के वाष्पन के दौरान कौन सी प्रक्रिया शीतलीकरण के प्रभाव को दर्शाती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कमरे के तापमान पर द्रव के वाष्पन के दौरान कौन सी प्रक्रिया शीतलीकरण के प्रभाव को दर्शाती है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाष्पीकरण है। क्या है तो बाष्पीकरण है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को क्या होता है एवं लेनदार को जो है ना क्या होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को क्या होता है एवं लेनदार को जो है ना क्या होता है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को नुकसान होता है और लेनदार को जो है ना लाभ होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन पीडीएफ में जो इसका आंसर ना सर के द्वारा गलती से जो है ना जो टाइपिंग किए होंगे ए दे दिए हैं, ठीक है। ए क्या है तो गलत है, तो ए उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सिंपल याद रखना है कि मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को क्या होता है, नुकसान होता है, एवं लेनदार को क्या होता है, तो लेनदार को जो है ना लाभ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीबों वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण को क्या किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गम कीमत कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गम कीमत कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे उपयुक्त परिभाषा है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे उपयुक्त परिभाषा है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं का क्या करे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो है ना को पूरा करने की क्षमता से क्या करे, समझौता ना करे। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चला आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक 1%, यहाँ पे देखिए 1% पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक 1% पाया जाता है, बताइए। कौन सा राज्य में पाया जाता है, तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में पाया जाता है। नहीं देखिए यहाँ पे कह रहा है सुमेलित कीजिए, यहाँ पे मिलान करना है, बताइए। मिलान कीजिए, बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग को क्या कहते हैं, बताइए। व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग को क्या कहते हैं, तो व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग को जो है ना निजी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, निजी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो 1 का 4 हो जाएगा। नहीं तो ये कह रहा है कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग को क्या कहते हैं, तो राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग को जो है ना सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। और नेक्स्ट है व्यक्तिगत और राज्य के संयुक्त स्वामित्व वाले उद्योग को क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत और राज्य के संयुक्त स्वामित्व वाले उद्योग को क्या बोलते हैं, इसको जो है ना संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। और नेक्स्ट है व्यक्तिगत और राज्य के द्वारा संचालित उद्योग को क्या बोलते हैं, इसको सहकारी क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहकारी क्षेत्र बोलते हैं। तो व्यक्तिगत और राज्य के द्वारा संचालित उद्योग को क्या बोलते हैं, सहकारी क्षेत्र बोलते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। 4 1 3 2। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी देखिए सुमेलित करना है कि कौन सा जो है ना सही सुमेलित है, बताइए क्या होगा। यहाँ पे सुमेलित करना है, बताइए क्या होगा। देखिए कैमूर की पहाड़ी जो है ना कहाँ है, तो बिहार में है। तो कैमूर की पहाड़ी कहाँ है, तो बिहार में है। और एक ऐसी श्रेणी है, तो ये जो है ना इसका क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, विंध्यन श्रेणी का में किसी में आता है, विंध्यन श्रेणी में आता है। और नेक्स्ट है महादेव पहाड़ियाँ। महादेव पहाड़ियाँ जो है ना ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और ये किस में आता है, तो सतपुरा श्रेणी में आता है। किस में आता है, सतपुरा श्रेणी में आता है। और नेक्स्ट है इलायची पहाड़ियाँ। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ है, तो केरल में है। ये किस में आता है, सहाद्री में आता है। किस में आता है, सहाद्री में आता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए सी और बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच विभागीय शक्तियों का वितरण किया गया, बताइए। कह रहा है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विभागीय शक्तियों का वितरण किया गया, बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अनुच्छेद कितना है, 246 है। आगे देखिए कह रहा है कि हाल ही में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में कौन सा देश कंट्री ऑफ फोकस था, बताइए। हाल ही में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में कौन सा देश कंट्री ऑफ फोकस था, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया था। क्या था, ऑस्ट्रेलिया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि डैश को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 18 नवंबर 2024 को नियुक्त किया गया। किसको किया गया, बताइए। कह रहा है किसको जो है ना भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 18 नवंबर 2024 को नियुक्त किया गया, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसको किया गया, के संजय मूर्ति को किया गया। किसको किया गया, के संजय मूर्ति को किया गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है, बताइए।
कह रहा है 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है बताइए। सबको पता है क्या होगा बताइए। और ऑप्शन देखिए 2 इधर दिया हुआ है। तो किससे है, तो दल बदल कानून से संबंधित। किससे, दल बदल कानून से क्या है संबंधित है। 80 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा रहा है कि राजनीतिक दलों में सुधार कैसे हो, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा है। राजनीतिक दलों में सुधार कैसे हो, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइए। कथन ए और कथन 2 को पढ़िए, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कर रहा है लोग किसी राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, तो गलत है। यहाँ पे कह रहा है लोग किसी राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, क्या है, तो गलत है। और कथन 2 कह रहा है कि अच्छे आचरण वाले लोग राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। केवल कथन 2 क्या है, तो सत्य है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है बताइए। न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो दोनों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। यहाँ पे नहीं पूछा, देखिए हर क्वेश्चन जब भी एग्जाम दीजिए ना तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि यहाँ पे नहीं पूछा है कि है पूछा, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत सारे लोग का क्वेश्चन गलत होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा है कौन सा जो है इसमें गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि संप्रभुता क्या है, तो लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च क्या अधिकार होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। संप्रभुता क्या है, तो लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। और नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता में क्या है, सभी धर्म क्या है, समान है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है वसमा क्या है, वह समाजवादी। इसमें क्या है, तो वह समाजवादी में जो है ना इसमें क्या होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास, ये क्या है, तो बिल्कुल गलत है। इसमें क्या होता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास होता है। किसमें होता है, वह समाजवादी में क्या होता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, यहाँ पे सी क्या है, तो गलत है। आगे देखिए गणराज्य में क्या होता है, तो राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। हमें गलत पूछा था, गलत क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 कर रहा है कि नीचे 2 कथन अभिकथन ए और कारण से चिन्हित दिए गए कोड के अनुसार जो है इसको सही और गलत बताइए। इसमें कौन सही है कौन गलत है बताइए, क्या होगा बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि कभी कथन ए में कह रहा है कि प्रकाश कांच में वायु से धीरे चलता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। प्रकाश कांच में वायु से धीरे चलता है, बिल्कुल क्या है, सही है। और कारण कह रहा है कि कांच वायु से क्या है, ज़्यादा सघन है। कांच क्या है, वायु से ज़्यादा सघन है, ये क्या है, बिल्कुल ये भी क्या है, तो सही है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो सही उत्तर क्या होगा, 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 कह रहा है कि निम्नलिखित को मिलान करें। स्तंभ ए है, स्तंभ क्या है, तो बी है। इसको मिलान कीजिए, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला क्या है, तो दूरी है। दूरी में क्या होता है, तो दूरी में जो है ना वास्तविक पथ की तय की गई कुल लंबाई होती है। तो दूरी क्या होता है, तो वास्तविक पथ की तय की गई दूरी को कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी। और वेग में क्या होता है, वेग में जो है ना दिशा सही चाल होता है। क्या होता है, वेग में दिशा सही चाल होता है। और त्वरण में क्या होता है, त्वरण में जो है ना त्वरण में क्या होता है, समान के सापेक्ष वेग में परिवर्तन होता है। तो त्वरण में क्या होता है, समय के साथ त्वरण में क्या होता है, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन होता है। और विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में 2 बिंदुओं के बीच सबसे छोटा पथ होता है। तो यहाँ पे दूरी में क्या हो जाएगा, तो वास्तविक पथ की तय की गई कुल लंबाई। वेग में क्या होगा, तो वेग में जो है दिशा सही चाल हो जाएगा। त्वरण में क्या होगा, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। और विस्थापन में क्या होगा, 2 बिंदुओं के बीच सबसे छोटा पथ हो जाएगा। ठीक है, तो 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 3 1 2। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 कर रहा है कि आनुवांशिकी के जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है बताइए। आनुवांशिकी के जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोजर जॉन मेंडल को जाना जाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 87 कर रहा है ग्रामीणी दृष्टि क्या है बताइए। ग्रामीणी दृष्टि जो है ना क्या है बताइए, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। ग्रामीणी दृष्टि जो है ना क्या है, तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए क्या है, एक डेटा भंडार है। तो ग्रामीणी क्या है, तो एक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए क्या है, एक डेटा भंडार है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया बताइए। करें निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 2024 में यहाँ होगा, 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया बताइए, किसको किया गया है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजय किशोर हाटकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे हिंद महासागर रिम संघ के महासचिव का पद ग्रहण किया बताइए। कह रहा है कि जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसने हिंद महासागर रिम संघ के महासचिव का पद ग्रहण किया है बताइए, किसने किया है। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संजीव रंजन किए हैं। कौन के, संजीव रंजन किए हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए, बताइए। किनको नियुक्त किया गया है? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए देखिए, कह रहा है कि हाल ही में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री में कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे एक बोल रहा है कौन सा जो है ना गलत है, बताइए। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, बताइए। तो देखिए, पहला है शिगेरू एशिया। शिगेरू एशिया किस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष हैं? ये कहाँ के हैं? जापान के। बिल्कुल क्या है तो सही है। नेक्स्ट है प्रभास सुबियांतो, ये कंबोडिया के हैं। क्या है तो गलत है। क्या है तो गलत है। प्रभास सुबियांतो जो है ना कहाँ के? इंडोनेशिया का। कहाँ के? इंडोनेशिया के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया के जो है ना प्रधानमंत्री या तो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है लुआंग कुआंग, कहाँ के? वियतनाम के। बिल्कुल क्या है? सही है। क्लाउडिया जो है ना शिवनाम पार्डो, कहाँ के? मैक्सिको के। बिल्कुल क्या है तो सही है। इसमें गलत पूछा था तो गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या है तो गलत है। शिगेरू एशिया कहाँ के हैं? तो जापान के हैं। लुआंग कुआंग कहाँ के? वियतनाम के हैं। क्लाउडिया शिवनाम पार्डो कहाँ के? मैक्सिको के हैं। प्रभास या तो कहाँ के होंगे? कंबोडिया नहीं, इंडोनेशिया को हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का, FBI के निदेशक कौन है, बताइए। FBI के निदेशक कौन है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, काश पटेल है। कौन है? काश पटेल है। नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 93 का, सबसे मूल्यवान मुद्रा कौन सा है, बताइए। सबसे मूल्यवान मुद्रा कौन सा है, बताइए। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए। सबसे मूल्यवान मुद्रा कौन सा है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुवैती दिनार है। क्या है तो कुवैती दिनार है। नेक्स्ट है कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, बताइए। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, बताइए। क्या होगा? कृष्णा की सहायक नदी कौन सी, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूसी है। किसकी है तो मूसी है। और अमरावती, काबिनी और हेमावती किसकी है तो कावेरी का है। किसका है तो कावेरी का है, ठीक है, याद रखिएगा। अमरावती, कामिनी, हेमावती किसका है तो कावेरी का है। मूसी किसका है तो कृष्णा का है। नहीं, देखिए करा हड़प्पा कालीन स्थल जो हरियाणा में स्थित है, बताइए कौन सा, बताइए। हड़प्पा कालीन स्थल जो हरियाणा में स्थित है कौन सा, बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राखीगढ़ी है। कौन सा है? राखीगढ़ी है। नेक्स्ट करा कि चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, बताइए। चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम है। कौन सा राज्य है? असम है। नेक्स्ट है पैरालंपिक तीरंदाजी का आयोजन किस देश में हुआ है, बताइए। पैरालंपिक तीरंदाजी का आयोजन किस देश में हुआ है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड में हुआ है। कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ है। नहीं, देखिए यहाँ पे राजधानी गलत दिया, इसमें मिलान करना है कौन सा जो है ना गलत है। देखिए पहला क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। ये क्या है तो गलत है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है तो यहाँ पे अमरावती होगा। क्या होगा? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है तो अमरावती है, ठीक है, अमरावती है। और हैदराबाद किसकी राजधानी? तेलंगाना का है। किसका है? तेलंगाना का। तेलंगाना का क्या हो जाएगा? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? अमरावती। ये क्या है तो यही गलत है। लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है? कावारती। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। पुडुचेरी की राजधानी कहाँ है? पुडुचेरी। तो बी, सी, डी सही, लेकिन ए क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट करा कि राजधानी शहर नेपिताओ किसकी है, बताइए। राजधानी शहर नेपिताओ किसकी है, बताइए। क्या होगा? तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार का है। किसका है तो म्यांमार का है। नहीं, देखिए करा योगा को किस वर्ष एशियाई खेल में शामिल किया जाएगा, बताइए। योगा को किस वर्ष एशियाई खेल में शामिल किया जाएगा, बताइए। क्या होगा? एक देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। योगा को किस वर्ष एशियाई खेल में शामिल किया जाएगा, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 2026 होगा। कब किया जाएगा? 2026 में शामिल किया जाएगा। तो योगा को जो है ना 2026 ईस्वी में क्या होगा? एशियाई खेलों में शामिल किया जाएगा। तो ये रहा टोटल 100 क्वेश्चन। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जितने लोग एग्जाम दिए हैं आप सभी लोग जो है ना अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का कितना नंबर आया। एग्ज़ाम दिए मिलाएँ तो कितना नंबर आ रहा है, तो उस अनुसार जो है ना मतलब 70 से 80 के बीच में आपका अगर स्कोर है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, चाहे जितना भी आपका स्कोर आ रहा है। बाकी 70-80 के बीच में जिनका भी स्कोर है आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए। बाकी मेरा एक जो क्लास करवाने का जो उद्देश्य था, रिवीजन था कि आपको क्लास में जो है ना सारा क्वेश्चन याद हो जाए, बाकी यही था। तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, हर ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जितने लोग बिहार द्वारा तैयारी करें सभी लोग जरूर देख लीजिएगा किस प्रकार इसमें क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया, किस प्रकार आगे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, आपको एक जो है ना अंदाजा लग जाएगा इस क्लास को देखने के बाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।